इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, बना रहे हैं। ये हमारी पृथ्वी हो गई। हमारे पृथ्वी के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा जाती है? वो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और इधर ये हो गई 23.5 पे हो गई, 23.5 पे हो गई मकर रेखा। और इधर 23.5 पे हो गई कर्क रेखा। ठीक, हमारी पृथ्वी कितने डिग्री पे झुकी है? 23.5 डिग्री अक्षांश से झुकी है। ठीक है। और हमारा जो सूर्य है ये 0 डिग्री इक्वेटर है। सूर्य जो हमारा जो है कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच ही हमेशा चलता है। तो सूर्य जो है भूमध्य रेखा पे 2 बार चमकता है। भूमध्य रेखा पे 2 बार चमकता है। कब चमकता है? एक होता है 22 मार्च और 22 मार्च और फिर इसके बाद 22 सितंबर। 22 सितंबर सूर्य हमारा भूमध्य रेखा पे 2 बार चमकता है, 22 मार्च और 22 सितंबर पे। फिर 3 महीने बाद 3 महीने बाद ये 22 दिसंबर को आ जाता है मकर रेखा पे। और फिर जो है कि 22 मार्च के बाद 22 जून को सूर्य जो है आ जाता है कर्क रेखा पर 22 जून को। अब जब हमारा भारत जो है यहाँ पे स्थित है, यहाँ कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसलिए कर्क रेखा के ऊपर जो भारत के जो स्टेट है, जो राज्य है, वहाँ पे सर्दी जो है बहुत ज़्यादा पड़ती है। और जब सूर्य हमारा दक्षिणी गोलार्ध में होता है, इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। हमारा भारत जो है कहाँ पे? हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध पे स्थित है। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध। और सूर्य जो है भूमध्य रेखा पे 2 बार चमकता है, एक 22 मार्च को, एक इधर से जाते हुए और एक उधर से आते हुए। जब इधर से हमारा भूमध्य रेखा से इस हमारा सूर्य जो है दिसंबर का महीना चल रहा है। हमारा सूर्य जो कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। दिसंबर के माह में 22 दिसंबर को सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है कि मकर रेखा पे पहुंच जाएगा। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे पहुंच जाएगा। उस समय इधर जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? दिन छोटे हो जाते हैं और रात लंबी हो जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे हो जाते हैं और रात छोटी हो जाती है। फिर यहाँ से 22 सितंबर के बाद जब 23 सितंबर से सूर्य यहाँ से आना स्टार्ट होगा, उत्तरायण होगा। अब यहाँ से 23 सितंबर से आना, फिर यहाँ पे आएगा तो 22 मार्च को यहाँ पे पहुंचेगा। 22 मार्च। फिर इसके बाद जो है कि 3 महीने बाद 22 मार्च के बाद जो है कि 22 अप्रैल, 22 मई और 22 जून, 3 महीने बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा 22 जून को। तो जब 22 जून को यहाँ पे आ जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो यहाँ पे आके कर्क रेखा पे सूर्य चमकता है। उसलिए हम लोग के यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा उसमें पड़ती है। तो उस समय जब 22 जून को आ जाता है, जब 22 मार्च से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी स्टार्ट हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में 22 मार्च के बाद जो है ठंडी स्टार्ट हो जाती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर के महीने में दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम चल रहा है। और उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का मौसम चल रहा है। जैसे ही जब सूर्य उत्तरायण होगा 23 दिसंबर से, तो 22 मार्च के बाद जो है धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी जो है गर्मी आना स्टार्ट हो जाएगा। और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी आना स्टार्ट हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी आना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह हमारे जो है कि ऋतुओं का परिवर्तन होता है। सूर्य की गति के कारण और पृथ्वी के झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तित होती है।